अब फिक्र कोरोना की, जिसके ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से संक्रमण की सुनामी देश में हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। ओमिक्रॉन के कारण देश में तीसरी लहर आ चुकी है और उस तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में 2,47,000 नए केस आए। इतना ही नहीं, तीसरी लहर में पहली बार एक्टिव केस यानी वो मरीज जिनका इलाज या तो अस्पताल में चल रहा है या फिर होम आइसोलेशन में है, उनकी संख्या भी बढ़कर 10 लाख के पार हो गई है। संक्रमण की स्थिति कितनी तेजी से विकट होती जा रही है वो इस बात से समझी जा सकती है कि सिर्फ 6 दिन के भीतर डेली केस का आंकड़ा 1 लाख से बढ़कर 2 लाख के पार हो गया और उससे भी तेजी से एक्टिव केस बढ़े जो सिर्फ 4 दिन में 5 लाख से बढ़कर 11 लाख के पार हो गए। तेजी से बढ़ते संक्रमण से बिगड़ते हालात पर चर्चा के लिए आज पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई का तीसरा साल शुरू हो गया और 130 करोड़ भारतीय अपने प्रयासों से कोरोना से जीत कर अवश्य निकलेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री को ओमिक्रॉन वेरिएंट से अलर्ट रहने के लिए सलाह दी है और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि रणनीति ऐसी बने जिससे जनता में पैनिक न फैले। कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। ये बात साफ है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को हमें और तेज करना है। सामान्य लोगों की आजीविका, आर्थिक गतिविधियों को कम से कम नुकसान हो। कोई भी रणनीति बनाते समय हम इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। भारत समेत पूरी दुनिया 2 साल से कोरोना वायरस की मार से करहा रही है। संक्रमण की लहरों के कहर ने बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मुल्क की कमर तोड़ दी है, लेकिन अब उसी कोरोना वायरस की कमर टूटने लगी है। ध्यान दीजिएगा, 2 साल से एक ओर जहां कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है, तो दूसरी ओर दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात वायरस पर रिसर्च में जुटे हुए हैं। और ऐसी ही एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि ताकतवर मुल्कों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देने वाला कोरोना वायरस कमजोर पड़ चुका है। कितना कमजोर पड़ चुका है और इससे कैसे उसका अंत हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। संक्रमण के सुनामी के बीच कोरोना के अंत पर चौंकाने वाले रिसर्च। सिर्फ 5 सेकंड में आधी हो रही कोरोना की शक्ति। कोरोना की कमजोर कड़ी मिली, सिर्फ सावधानी से प्रहार करना है। इंसान और कोरोना के बीच लड़ाई में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है, क्योंकि एक और ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से देश और दुनिया में संक्रमण की सुनामी आई हुई है, तो दूसरी ओर नई लहर के कहर के बीच किलर कोरोना के अंत की उम्मीद भी जग उठी है, क्योंकि पता यह लगा है कि अब तक दुनिया में 31 करोड़ से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर चुके इस प्राणघातक वायरस की ताकत कम होती जा रही है। यह चौंकाने वाली जानकारी इंग्लैंड के ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के रिसर्च से मिली है, जिसके मुताबिक हवा के संपर्क में आने से शुरुआती 5 सेकंड में ही वायरस अपनी आधी ताकत खो देता है और 20 मिनट के अंदर ही कोरोना वायरस 90% तक कमजोर हो जाता है। दरअसल हवा में तरह तरह के कण मौजूद होते हैं, जिन्हें एरोसोल कहते हैं, और इनके जरिए कोरोना वायरस भी फैलने में सक्षम होता है। लेकिन अब यही हवा वायरस को कमजोर बना रही है। हवा में मौजूद कोरोना वायरस की संक्रमण क्षमता में नमी एक अहम रोल अदा करती है। अगर हवा सूखी होगी तो हवा में मौजूद कोरोना वायरस की संक्रमण क्षमता जल्दी कम होगी। वहीं नम हवा में कोरोना वायरस ज्यादा देर तक रहकर किसी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। रिसर्च में पाया गया है कि ऑफिस जैसी जगह जहां के वातावरण में नमी 50% से कम होती है, वहां वायरस केवल 5 सेकंड में ही अपनी संक्रमण फैलाने की 50% क्षमता खो देता है। हालांकि 90% नमी में
यानी स्टीम या शॉवर रूम जैसी जगहों पर वायरस की ताकत ज्यादा देर बनी रहती है। फिर भी दोनों स्थितियों में वायरस 20 मिनट के अंदर 90% तक कमजोर हो जाता है। मतलब ये कि हवा में आने के चंद मिनट बाद वायरस की संक्रमण फैलाने की क्षमता करीब करीब खत्म हो जाती है और यही वो कमजोर कड़ी है जिस पर सावधानी से प्रहार करके यानी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके संक्रमण की कड़ी को तेजी से और जल्द से जल्द तोड़ा जा सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।